जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है कर्म, कर्म फल और कर्म फल परिणाम पर क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर, सवाल जवाब, जिज्ञासा समाधान, सारी एक ही बात है। मेरे पास बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए हैं। उन सब प्रश्नों को भी हम सुनेंगे और उसके उत्तर भी समझेंगे। अभी लगभग 95%, 98 कहे तो भी चलेगा, पूरे जैन धर्म में, सारे फिरकों में, सब संप्रदाय में, जैन धर्म के, सनातन धर्म के, सारे धर्म के अंदर, सारे फिरकों में अलग अलग जो भी है, उन सब के अंदर भी कथा होती है, भागवत सप्ताह होती है। रामायण के ऊपर कथा होती है, महाभारत के ऊपर भी होती है, शिव पुराण पर भी होती है, विष्णु पुराण पर भी होती है, और भी अलग अलग तरीके से कथा, व्याख्यान, वार्ता जो होती रहती है। जैन धर्म में भी व्याख्यान होता है, प्रवचन होता है। सॉरी। तो ज्यादा करके स्टेज पर से जो भी कथाकार, प्रवचनकार होते हैं, वो लगभग, पहले ही मैंने बोल दिया था कि 95 या 98%, 2-5% को छोड़ देते हैं, क्योंकि हर जगह अपवाद तो होता ही है। तो वन वे ट्रैफिक की तरह बोलते ही रहते हैं, प्रवचन करते ही रहते हैं, व्याख्यान देते ही रहते हैं, राइट? 2-5% को छोड़कर उन सब के अंदर कभी कभी प्रश्न उत्तर भी होते हैं, वो भी सिर्फ 2 या 5% में ही, कहीं कहीं, कभी कभी 95-98% समझ लो प्रश्नोत्तरी नहीं होती। अब हम जैन धर्म के हो, सनातन धर्म के हो, या किसी भी धर्म के हो, हम प्रवचन जो सुन रहे हैं, व्याख्यान जो सुन रहे हैं, कथा जो सुन रहे हैं, भागवत सप्ताह जो सुन रहे हैं, हमारे दिल में अनेकों अनेक प्रश्न, सवाल, क्वेश्चन, जिज्ञासा खड़ी होती है ना। आप सब भाइयों और बहनों से मैं ये सवाल करता हूं, प्रश्न पूछता हूं, जिज्ञासा खड़ी होती है ना। प्रश्न बहुत सारे खड़े होते, लेकिन हम पूछे किससे? वो तो सामने से तो वन वे ट्रैफिक चल रहा है, प्रवचन देते ही जा रहे, व्याख्यान देते ही जा रहे, कथा करते ही जा रहे, करते ही जा रहे। हम किसको पूछे? जितना जितना हम सुनते रहते हैं, उतने ज्यादा हमारे में
प्रश्नों की एक भीड़ लग जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, इतने प्रश्न खड़े हो जाते हैं, इतने सवाल खड़े हो जाते हैं, इतने क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं, इतनी जिज्ञासा खड़ी हो जाती है कि कभी कभी हमें कुंठा छा जाती है कि छोड़ो यार, ये तो खाली सुनना ही है, प्रश्न कहाँ पूछे, कैसे पूछे, कि नहीं पूछना, छोड़ो, किसको पूछे, मतलब यूं एक इस तरीके से हो जाता है। तो मैंने तो एक वीडियो भी बनाया है कि हमारे सारे जैन धर्मों के, सनातन धर्मों के सारे गुरुदेव, आचार्य, कथाकार, वार्ताकार, व्याख्यानकार, प्रवचनकार, जो भी है, मेरे अनुसार मैंने उनको एक सजेशन, सलाह दी है कि आप जितना भी प्रवचन करें, व्याख्यान दे, कथा करें, जैसे कोई 2 घंटे कर रहे हैं, सुबह 1.5 घंटा कर रहे हैं, 2 घंटा कर रहे हैं, रात को भी 1 घंटा भर, 1.5 घंटा कर रहे हैं, तो आधा समय आप प्रवचन करें, व्याख्यान दे, कथा करें, और आधा समय पब्लिक को दें। पब्लिक से आप प्रश्न लें और उनके आंसर, उनको जिज्ञासा समाधान देना चाहिए। उस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, पीछे आप देख सकते हैं। यदि हमें समाधान नहीं मिलता हमारे प्रश्नों का सॉरी समाधान नहीं मिलता, तो फिर हम व्याख्यान सुनने में भी, प्रवचन सुनने में भी, कथा सुनने में भी, भागवत सप्ताह वगैरह जो भी होती है उसमें जानने से हिचकिचाते हैं कि यार हमारे प्रश्नों का समाधान, हमारी समस्याओं का समाधान, हमारी तकलीफ, दुख, दर्द, पीड़ा जो भी होती है, हमें जो चिंता होती है, जो तनाव होते हैं, उन सब का समाधान तो हमें मिल ही नहीं रहा है। हम पूछे किससे? फिर जाना आना कम कर देते हैं, या सिर्फ घर वालों को अच्छा लगे, या अड़ोस पड़ोस या सगे संबंधी मित्रों को अच्छा लगे, तो उनके देखा देखी सिर्फ वहां जाके बैठ के आ जाते हैं, कुछ समय के लिए एक फॉर्मेलिटी पूरी करके आ जाते हैं। ये क्यों होता है? कि व्यक्ति को अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता। मैं आप सबसे जो भी मेरे वीडियो सुनने वाले हैं, भाई बहन, जो भी, सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अभी कुछ वीडियो कर्मफल और कर्मफल के परिणाम, उसके ऊपर हम प्रश्नोत्तरी के रूप में जो प्रश्न आए हैं उनको लेंगे, उसका समाधान मैं दूंगा मेरे अनुसार। तो आप सबसे विनती है कि आप आपके दिल में जितने भी प्रश्न हैं कर्म के संबंधित, आपके समस्या के संबंधित, किसी भी तरह की आपकी कोई भी समस्या हो, व्यवहारिक प्रश्न होने चाहिए जिसका मैं अच्छी तरह से आपको जाहिर में समाधान दे सकूं, मुझे हिचकिचाहट न हो, आपको सुनने में भी हिचकिचाहट न हो। ऐसी भी कोई समस्या हो सकती है जिसका समाधान आप जाहिर में नहीं चाहते हो, तो भी कोई बात नहीं, आप मुझे मेरे फोन नंबर पर, एक ही नंबर है मेरा, नोट कर सकते हैं आप, 9322561575। दोबारा रिपीट कर रहा हूं,
9322561575। इस नंबर पर आप हिंदी में लिखकर, इंग्लिश में न लिखावे, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे शब्द ऐसे होते ही नहीं हैं। जैसे अंकल और आंटी में 50 संबंध निपट जाते हैं, उस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द नहीं होते हैं जो हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझा पाए। हिंदी में लिखें, हिंदी में लिखकर आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पर ही भेजें। तो उन सब का मैं आपको जाहिर में वीडियो के माध्यम से जरूर समाधान देने का भरपूर प्रयास करूंगा। हो सकता है ऐसे कोई प्रश्न हो जिसका समाधान मुझे ढूंढना पड़े, तो मैं ढूंढकर भी आपको दूंगा। फिर सामाजिक प्रश्न हो, आपके कौटुंबिक कोई प्रश्न हो, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, आपको धार्मिक आध्यात्मिक प्रश्न हो, ज्यादातर आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रश्न ही ले तो अच्छा है। फिर भी आप सामाजिक प्रश्न भी ले सकते हैं, क्योंकि समस्या तो हमारे घर में, समाज में होती है। उन सब का समाधान यदि हमें नहीं मिलेगा तो हमारे जीवन में सुख शांति नहीं बढ़ सकती, चिंता दूर नहीं हो सकती, तनाव दूर नहीं हो सकते, दुख दूर नहीं हो सकते। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे प्रश्नों के समाधान देने का। तो आप निसंकोच होकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने प्रश्न, आपकी जिज्ञासा, सवाल, समस्या, किसी भी तरह की कोई भी, जो भी दुख हो, तकलीफ हो, पीड़ा परेशानी हो, उसको आप हिंदी में लिखकर भेज सकते हैं। उसका मैं समाधान देने की पूरी चेष्टा रखूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। ये मैंने जाहिर में आह्वान कर दिया है। आप आराम से जितना हो उतने जल्दी से जल्दी प्रश्न मुझे भेजें, जरूर मैं समाधान दूंगा। भगवान महावीर स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी को गौतम स्वामी, जो उनके शिष्य थे, गणधर थे, वो प्रश्न करते थे और भगवान उत्तर देते थे। वो प्रश्न करते थे और भगवान उत्तर देते थे। इस तरह से प्रश्नोत्तरी चलती थी अच्छी तरह से। महाभारत काल की घटना, वीर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न करते थे और भगवान श्री कृष्ण जी उनको उत्तर देते थे। बार बार वो प्रश्न करते थे और बार बार कृष्ण भगवान उनको उत्तर देते थे। तो ये प्रश्नोत्तरी हमारे भगवान खुद करते थे और समाधान देते थे। तो आज के जो भी संत महंत, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, जो भी साधु साध्वी, त्यागी तपस्वी, आचार्य, गुरुदेव, जो भी, जहां भी प्रवचन होता है, जहां भी व्याख्यान होता है, जहां भी कथा वगैरह वार्ता होती है, सप्ताह होती है, तो बस आप सबसे विनंती है कि आप आधे समय, आप जितना भी प्रवचन दे रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, उसमें से आधा समय आप खुद लेवें और आधा समय पब्लिक को दे देवे प्रश्नोत्तरी के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की समस्या का समाधान होगा। ज्यादा से ज्यादा समाधान होने से
व्यक्तियों के जीवन में सुख शांति बढ़ेगी। जब समस्या का समाधान व्यक्ति को मिल जाता है आध्यात्मिक तरीके से, धार्मिक तरीके से या और कोई तरीके से, तो जरूर उनके मन में, उनके घर में, उनके कुटुंब में, समाज में समस्या का समाधान होने से सुख शांति बढ़ती ही है, चिंता दूर होती है, तनाव दूर होता है। तो आपसे दोबारा विनंती कर रहा हूं, आप सब कथाकारों से, प्रवचनकारों से, कि आप जरूर पब्लिक को आधा समय आप लेवें, आधा समय आप जरूर उनको दिखावें। और आप सब सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों से भी विनंती करता हूं कि आप सब सुनते ही न रहे। आप भी, जैसे मैं बोल रहा हूं, विनय विवेक पूर्वक, पूर्ण विनय और विवेक पूर्वक अपने गुरुजनों को, अपने संत पुरुषों को, अपने साधु साध्वियों को, त्यागी तपस्वियों को पूर्ण विनय और विवेक पूर्वक उनको वंदना करके, नमस्कार करके आप उन्हें अर्ज करें, निवेदन करें, अनुरोध करें कि गुरुदेव, आचार्य श्री, संत जी, साधु जी, साध्वी जी, त्यागी जी, तपस्वी जी, जो भी हो, कथाकार, व्याख्यानकार, आपसे विनंती करते हैं कि आप आधा समय ही कथा करें, व्याख्यान करें, प्रवचन दें, और आधा समय हमें प्रश्नोत्तरी का मौका दें। फिर वो कथा थोड़ी लंबी चले, क्या फर्क पड़ता है? प्रश्नोत्तरी नहीं होने से व्यक्ति रियल में बहुत कट जाते हैं, धर्म ध्यान से भी और बहुत सारी चीजों से कट जाते हैं, आते जाते भी नहीं है। ये तो कैसी बात हुई, वन वे ट्रैफिक की तरह, वन वे ट्रैफिक चल रहा है, व्याख्यान सुनते ही जा रहे हैं, प्रवचन सुनते ही जा रहे हैं, कथा सुनते ही जा रहे हैं। तो टू वे ट्रैफिक चलना चाहिए। वन वे ट्रैफिक चल रहा है तो दूसरी ओर का जो ट्रैफिक है, एक साइड का जो ट्रैफिक है, वन वे जो चल रहा है, उससे थोड़ी देर के लिए, आधे समय के लिए रोका न जाए तो सामने वाला जो ट्रैफिक आने वाला है इसी रोड पर, रोड तो एक ही है, आने वाला है, वो कैसे आएगा? उधर जाम नहीं हो जाएगा? ट्रैफिक कितना जाम होगा, और कितना जाम आज दिन तक हो चुका है। कितने प्रश्न लोगों के दिल में, सवाल, जिज्ञासा, क्वेश्चन खड़े हो चुके हैं, उन सब का समाधान कौन देगा? तो आप सब से विनंती कर रहा हूं, अब आप जाग चुके हैं। भाव निंद्रा को त्यागो, आगे बढ़ो और बात करो, प्यार प्रेम से, विनय विवेक पूर्वक बात करो, और आधा समय आप लो और आधा समय प्रवचनकारों को दो कि आप हमारे समस्या का समाधान कीजिए, हमारे प्रश्नों के भी उत्तर दीजिए। ऐसा आप विनय विवेक पूर्वक उन्हें अनुरोध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी अच्छा लगेगा, प्रवचनकारों को, व्याख्यानकारों को ऐसा लगता है, फिर तो वो जाने, भगवान जाने, मगर ऐसा होना चाहिए। हमारे भगवान प्रश्नोत्तरी करते थे तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? कृष्ण भगवान प्रश्नोत्तरी करते थे तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? भगवान महावीर स्वामी प्रश्नोत्तरी करते थे तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न का आप व्याख्यानकार, कथाकार, प्रवचनकार के पास उत्तर, आंसर, समाधान हो ही हो, ऐसा जरूरी नहीं भी हो सकता है। आप मना भी कर सकते हैं कि इसका समाधान भाई मेरे पास नहीं है, बहन मेरे पास नहीं है, मैं कहीं शोध कर दूंगा, ऐसा भी कर सकते हैं। आप अपने आप को
ग्लानि में न रखें, अपने आप को मन में यूं न समझे कि यार कैसे कैसे प्रश्न कर लेंगे और मैं उसका क्या जवाब दूंगा। कोई तकलीफ नहीं है। अरे भाई, आप कोई केवली नहीं हो, केवल्य ज्ञान आपको प्रकट नहीं हो चुका है। भगवान पतंजलि की तरह उनको खुद को, भगवान पतंजलि को केवल्य ज्ञान प्रकट हो चुका था। भगवान महावीर स्वामी, हमारे सारे तीर्थंकरों को केवल्य ज्ञान एक ही बात है, प्रकट हो चुका था। तो केवल ज्ञान का मतलब ये है कि सारे सवालों के जवाब उनके पास है, सारा ज्ञान उनके पास है। वैसा तो हम हमारे पास है ही नहीं है, न आपके पास है न मेरे पास है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं कि भाई इसका समाधान मेरे पास नहीं है अभी फिलहाल में, मैं ढूंढ कर दूंगा, जरूर दूंगा, कोशिश करूंगा समस्या का समाधान हो वैसी। लेकिन वन वे ट्रैफिक न चलाएं। उस ट्रैफिक को कुछ देर के लिए रोकें और दूसरी ओर से जो ट्रैफिक जाम हो चुका है, बरसों से जाम हो चुका है, उस ट्रैफिक को भी थोड़ा आने दे, प्रश्नों को आने दे, जिज्ञासाओं को आने दे, समस्याओं को आने दे। आप उसके समाधान दिलाएं, उत्तर दिलाएं और लोगों का आत्मकल्याण में निमित्त बने। अब जो बड़े बड़े संत महात्मा, बहुत बड़े बड़े जो हो चुके हैं, उनको कहने की किसी लोगों को हिम्मत ही नहीं होती। तो ये मुश्किल हो जाता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करके अनुमोदना का पुण्य कमाएं। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। जय जिनेंद्र साहब।